वहीं शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से है, जहां पर अमानगंज में सिमरिया मुख्य सड़क मार्ग बाईपास के पास सड़क पर नवजात का शिशु का शव जो है वो पड़ा मिला है। बता दें कि घटना की सूचना सुबह के वक्त टहलते उठे युवाओं ने पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची अमानगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद है। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ताजा मामला जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के सिकड़ी बाजार चौराहे का है। यहां पर चोरों ने 2 दुकानों में सेंध लगाकर लाखों रुपए के रेडीमेड कपड़े, साड़ी, सूट सहित नकदी चोरी कर ले गए। बता दें कि घटना की सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाम को 7:30 बजे लगभग दुकान बंद कर दिए थे। सुबह हम आए, हमारा सीन कटा हुआ है। लगभग 1.5 लाख का हमारा सामान गायब हुआ है। सामान शाम के टाइम दुकान बंद करके चले गए। उसके बाद सुबह थोड़ी तो सीन कटा हुआ था, 1,20,000 का कैश था और सब महंगा सामान उठा लिया। खबर पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र से, जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई है। नाराज मृतक के परिजनों ने हरिद्वार जहानाबाद नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। साथ ही पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। जा रहा था तो वहाँ हमने किसी को पता नहीं था। उसके बाद पुलिस वाले थे वहाँ मौके पे, सरेंडर वाले, उन्होंने इसके चोट देखने के बाद एम्बुलेंस में आके और थाने जहानाबाद अस्पताल में पहुँचाया। फिर हमें सहूलियत मिली, हम 84 पहुँचे, सब लोग थे वहाँ पहुँचे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर आरोप है कि सिकंदराबाद में भाजपा विधायक ने पोलिंग बूथ पर बगैर पास के घुसने का प्रयास किया है और इस दौरान सपा कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया और वीडियो बनाने का भी प्रयास किया। वीडियो बनाते देख भाजपा विधायक के समर्थकों ने सपा कार्यकर्ता को मारा पीटा और उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। वहीं खबर मध्य प्रदेश के देवास है, जहां पर जनजाति विकास मंच के बैनर तले आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर महारैली का आयोजन किया जा रहा है। जनजाति विकास मंच द्वारा प्रेस वार्ता में यात्रा संयोजक सुदेश सांगते के द्वारा जानकारी दी गई कि देवास जिला मुख्यालय पर महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत लगभग 10,000 लोगों के इस महारैली में शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है 15 नवंबर को, जो मध्य प्रदेश शासन और पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मनाने जा रही है। चूंकि हमारा जिले में जनजाति समाज जो है वो ज्यादा संख्या में है, जैसे बागली हुआ, उदयनगर हुआ, कांटाफोड़ हुआ, कन्नौर हुआ। हमने इसको 4 भागों में बांटा है क्योंकि 15 तारीख को उधर आयोजन है। तो हम शहर देवास जिला मुख्यालय पे हम लोग 13 तारीख को जनजाति महारैली का एक आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम जनजाति की वेशभूषा में कुछ झांकियां भी बनाएंगे और एक आम सभा को हम लोग संबोधित करेंगे जवाब क्षेत्र। वही खबर बिजनौर से है, जहां पर नजीबाबाद से चेयरमैन पद के उम्मीदवार और फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वसीम कुरैशी के ड्रीम प्रोजेक्ट के घोषणा कार्यक्रम में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे, अक्षय कुमार, सलमान खान पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में ये सब शामिल हुए हैं। बताना चाहेंगे कि उन्होंने वसीम कुरैशी के ड्रीम प्रोजेक्ट को आशीर्वाद देकर बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। कार्यक्रम में पहुंचने पर वसीम कुरैशी ने फूलों का गुलदस्ता देकर सभी का स्वागत किया है। वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर हिंदुस्तान में शायरी के लिए फिरोजाबाद को पहचान दिलाने वाले मशहूर शायर हाशिम फिरोजाबादी का 40वां जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। बताना चाहेंगे कि इस मौके पर हाशिम फिरोजाबादी ने कहा कि लोग तंबाकू, गुटखा, सिगरेट का सेवन करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी का शिकार होते हैं, इसलिए मुहिम ये चल रही है तंबाकू रोको अभियान। साथ ही इस अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता फैलाने में सहयोग करने की भी उन्होंने अपील की है। कार्यालय पर
फिरोजाबाद साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है और उसकी खुशी में बाबा बिलट फाउंडेशन के सभी नौजवान साथी, पदाधिकारी और हमारे वार्ड के बुजुर्ग, हमारे चचा और हमारे युवा भाई सभी लोगों ने इस उत्सव को बड़े दिल से मनाने की एक वजह से उमंग सी जो उनके अंदर दिलों में गूंज रही थी, वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा यहाँ पर जब हमारे आशिक भाई आए तो किस तरीके से लोगों ने अपनी मोहब्बतों से, अपने प्यार से उनको नवाजा। जाहिर सी बात है, मैं ब्रांडेड फिरोजाबाद मेरी लोग कहते हैं, जैसे कि अभी लोगों ने कहा कि चुनी के बाद अगर फिरोजाबाद को जा रहा है हाशिर, जैसे बिल्कुल मैं खुद फिरोजाबाद मतलब मेरी पहचान फिरोजाबाद है। जो रियलिटी है वो ये है कि मैं सुबह करीब 1 बजे से लगातार केक जगह लोग जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लोग केक काट रहे हैं, मेरी तस्वीर या जहां मैं मुहैया हो सकता हूं, जहां अवेलेबल हो सकता हूं, मैं वहां पहुंचा इसलिए मुझे पहुंचना चाहिए। मेरा अपना शहर है, मैं 2 रोज पहले कल पहुंचा। आज मेरे खास तौर से लोगों को छुट्टी रखी, आज भी मुझे महाराष्ट्र में वही खबर फिरोजाबाद से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके इस आदेश को पलीता लगाने का काम फिरोजाबाद के भूमाफिया कर रहे हैं। बता दें कि फिरोजाबाद के शिक्षण संस्थान इस्लामिया इंटर कॉलेज की जिसकी अधिकांश जमीन निर्माण न होने के कारण आसपास पड़ी हुई है, उस पर भूमाफिया शिबू तिवारी और उसके पुत्र जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी शिकायत भी की गई लेकिन फिरोजाबाद पुलिस की कार्रवाई नहीं की गई है। इस संस्था में करीब 2200-2300 बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसकी काफ़ी भूमि है इस्लामिया इंटर कॉलेज की और ये फिरोजाबाद में एक इसकी अलग पहचान है क्योंकि इसकी जगह, इस कॉलेज की जगह जो है भूमि कुछ बाहर गेट के बाहर कुछ प्लॉट हमारा पड़ा हुआ था, लगभग 1000 स्क्वायर फुट का। बच्चों की साइकिल स्टैंड बनवाने के लिए कल हम लोगों ने उस पर कार्य शुरू किया। पिलर खड़े हो चुके थे, करीब 4-4:30 बजे 5 गुंडे आए। आने के बाद हमारे स्कूल का कुछ स्टाफ था और भी लोग बैठे हुए थे। आने के बाद गाली गलौज करी और उन्होंने मारपीट। वहीं बरेली में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। पति ने पीड़िता के व्हाट्सएप पर 3 बार तलाक लिखकर भेजा है। पीड़ित महिला ने एसएसपी को शिकायत पत्र के द्वारा बताया है कि ससुराली जन लगातार दहेज की मांग कर रहे हैं, वही दहेज न देने पर पति ने तलाक दे दिया। हालांकि एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है, साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। मेरे शौहर ने व्हाट्सएप पे 3 बार तलाक दे दिया है। क्यों दिया, क्या कहा? मेरी शादी लव मैरिज हुई थी, वहाँ पे मैं अच्छे से रह रही थी। मैंने निकाह किया था, निकाह करने के बाद वो मुझे अपने घर ले गए थे। उन लोगों ने मुझसे फिर वो सब कहने लगे गाड़ी के लिए हमने की थी, जेवर के लिए की थी, लेकिन वो सब मैंने किया नहीं था। वो घर चली गई थी मैं ऐसे। लेकिन फिर मुझे मेरी मम्मी ने बुला लिया था घर पे। फिर उन्होंने मेरी शादी करी थी, विदाई। उन्होंने 5 लाख रुपए का खर्च किया था, जिसमें से 2 लाख रुपए उसे नकदी दी थी और 3 लाख का जो खर्च हुआ था वो दिया था। उसके बाद में सही रहे थे वो लोग, जब तक उनका सब कुछ हुआ, सब पैसे जब तक खर्च नहीं हो गए। उसके बाद में वो फिर से वही डिमांड करने लगे, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे गाड़ी दो, वैगनार गाड़ी दो, बाइक दो, बुलेट दो। इन सब बारे में जब बाद में उन्होंने फिर मुझे मारा पीटी करने लगे। इस संदर्भ में पुलिस ऑफिस में एक महिला आई थी और उसके द्वारा अपने प्रपत्र दिखाए थे कि इसमें व्हाट्सएप पर 3 तलाक उसके पति के द्वारा दिया गया है। इसके लिए संबंधित किला थाने में अभियोग पंजीकृत करने के लिए निश्चित किया गया है और उसमें विवेचना प्रारंभ। वहीं खबर प्रयागराज से, जहां पर हंडिया कोतवाली क्षेत्र के एक सिपाही को राजकीय सम्मान के साथ बिझौली गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। बता दें कि सिपाही मोहम्मदाबाद विधानसभा के विधायक शोएब अंसारी के सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात थे।
और सुल्तानपुर जंक्शन पर कुछ अज्ञात हमलावरों के द्वारा सिपाही पर कई वार किए गए। इसके बाद लहूलुहान सिपाही को ट्रेन से उतारकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके एक हफ्ते बाद सिपाही की मौत हो गई। वहीं खबर कन्नौज से, जहां पर यातायात माह में सांसद व केंद्रीय मंत्री सुब्रत पाठक ने ऑटो चलाया है। सांसद का ऑटो चलाते वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सांसद ने कहा कि आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ऑटो जो है वो चलाया गया है। मैंने अब चूंकि कई ऑटो से कन्नौज में एक हादसे हुए हैं, पिछले दिनों को केवल देखने के लिए कितनी स्पीड है इस हिसाब से चलते, तो आज ये ऑटो से मेरा बैठना। क्या आपने समीक्षा की तो क्या समीक्षा यही की कि भाई ये लोग सावधानी पूर्वक चलाएं और बहुत ज़्यादा स्पीड न लें, जिससे किसी को कोई समस्या न हो। एक तरह का ये असुरक्षित वाहन है कि हर तरफ से खुला रहता है और ज्यादा स्पीड से घातक हो सकती है। वाहन तो देखो, सड़क पर कोई भी चलता है तो सभी वाहन जो भी नियमों को तोड़ते हैं तो उनके वो कितना भी बड़ा वाहन हो वो असुरक्षित है। और छोटा वाहन भी हो तो लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं, लेकिन जो नियमों का पालन करते हैं। खबर कानपुर देहात से, जहां पर शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चोरों के इस गैंग ने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही जिले में अपनी टीम के साथ लूट और बकरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने अभियुक्त के पास एक अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक कार, एक अवैध तमंचा, 315 बोर के कारतूस जो है वो बरामद किए हैं। और ये पूरा मामला कोतवाली सिकंदरा क्षेत्र का है। दिनांक 1/11/2022 को पिंडारपुर पुलिया थाना सिकंदरा जनपद कानपुर देहात के पास एक महिला से लूट की सूचना प्राप्त होने पर थाना सिकंदरा पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त जिसका नाम दीनदयाल पुत्र लाखन सिंह निवासी राजस्थान थाना सिकंदरा को मौके से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा अपने सह अभियुक्त गणों के बारे में बताया गया। उक्त सूचना व मुखबिर खास की मदद से इसी घटना में लिप्त दो अन्य अभियुक्त जिनके नाम राघवेन व नागेश जो सिकंदरा के ही रहने वाले हैं को दिनांक 3/11/2022 को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्त गणों के कब्जे से एक गाड़ी, लूट का माल व अवैध असलहे बरामद किए गए, जिस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उक्त घटना के संबंध में यह भी बताना है कि इन्हीं अभियुक्त गणों द्वारा पूर्व में बकरी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके पैसे इनके पास से बरामद किए गए हैं। इस घटना में भी मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।